जय उत्तराखंड। वैष्णव माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णव माउंटेन खबर कोइलखाल ब्लॉक से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पहाड़ के नायक, पेशावर कांड के महानायक हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि है। आज काशखेत कल्जीखाल के अंदर उनकी मूर्ति पर लोगों ने वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया और उनके बारे में वहाँ पर युवाओं को बताया। जैसे कि आपको बता चुके हैं पहले भी कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उनके पैतृक गांव में जाकर उन्होंने वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर यह मूर्ति काफ़ी वर्षों की बनी हुई है, लेकिन इसका आज तक अनावरण नहीं किया गया। लोगों में रोष है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही यहाँ पर की जाती है, परंतु इसका आज तक अनावरण क्यों नहीं किया गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म 25 दिसंबर 1891 को जलोत सिंह भंडारी जी के घर पर हुआ था। 3 सितंबर 1914 को वे सेना में भर्ती हुए। अगस्त 1915 में उन्हें सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने फ्रांस भेज दिया। 1 फरवरी 1916 को वे वापस लेंसडन आ गए। इसके बाद 1917 में उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया युद्ध में 1918 में बगदाद की लड़ाई लड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उन्हें हवलदार से सैनिक बना दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली जी सेना से छुट्टी के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मुलाकात भी हुई। 1920 में चंद्र सिंह जी को बटालियन के साथ वजीरिस्तान भेजा गया। वापस आने पर उन्हें खबर दर्रा भेजा गया और उन्हें मेजर हवलदार की पदवी मिल गई। इस दौरान पेशावर में आज़ादी की जंग चल रही थी। अंग्रेजों ने चंद्र सिंह जी और उनके बटालियन के साथ उन्हें पेशावर भेजा और आंदोलन को कुचलने के निर्देश दिए। 30 अप्रैल 1930 को आंदोलनरत जनता पर फायरिंग का हुक्म दिया गया, तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने सीज फायर कहते हुए निहत्तों पर फायर करने से मना कर दिया। आज्ञा न मानने पर अंग्रेजों ने चंद्र सिंह जी व उनके साथियों पर मुकदमा चलाया। उन्हें सजा हुई, उनकी संपत्तियां जब्त की गई और उन्हें अलग अलग जिलों में रहने को कहा गया। 26 सितंबर 1991 को वे जेल से रिहा हुए। ये हमारे पहाड़ के नायक है जिन्हें आज उत्तराखंड पर नाज है, परंतु आज जिस तरह से उनके नाम पर राजनीति हो रही है उसे हम वोट बैंक की राजनीति ही कहेंगे कि इस वक्त चुनाव के समय राजनीतिक लोग उन्हें याद करते हैं, परंतु समाज के लोग उन्हें हमेशा नजर अपनी अच्छी नजरों से देखते हैं। वो हमारे नायक हैं। के सभी सम्मानित सदस्य काशखेत से देखिए हमारे सहयोगी जगमुंडा की यह रिपोर्ट। संख्या अध्यक्ष अरविंद नाथानी जी काफ़ी एक्टिव हैं और लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार प्रशासन से लड़ते रहते हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक इतनी अच्छी प्रतिमा बनी हुई, आपको शायद इसकी जानकारी होगी, कभी आपने प्रयास किया कि इसका लोकार्पण क्यों नहीं होगा? नहीं, अभी तो हमने इस स्तर पे कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। जब आप लोगों का हमें यहाँ पर और हमारे क्षेत्र के सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों का हमें आप वो मिला है, मार्गदर्शन मिला, तो हमने अब इसमें हम आगे मांग उठाएंगे कि जल्द से जल्द इसका लोकार्पण किया जाए, ताकि हमें और हमारे क्षेत्र के जो नए युवा हैं उन्हें यह पता चल सके कि यह मूर्ति किस लिए लगी और किसकी है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं वो अभी तक भी जागरूक नहीं है। सभी युवाओं से मेरा एक बार यह अनुरोध रहेगा कि आप सभी को भी आगे आना चाहिए। जब भी कोई कार्यक्रम हमारे द्वारा या हमारे क्षेत्र में होता है तो सभी युवाओं को उसमें प्रतिभाग करना चाहिए, ताकि उन्हें भी अलग अलग बातें और हर किसी का मार्गदर्शन मिले और उन्हें पता चले कि यह जो सभा बिठाई गई है ये किस लिए बिठाई गई है। अभी हमने यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया था और आज फिर हम काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्र हुए, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे उत्तराखंड की मतलब जो है कि देश को आज़ादी करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और उसके बाद वो महात्मा गांधी से जुड़े और उसके बाद उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, यात्रा से। आज हमारे नई पीढ़ी को कोई बार जानकारी नहीं कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन है, और आज आप लोगों ने उनको याद किया, कैसा है मन में? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कि आज इस महानायक श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर अपनी कवरेज दी। और मैं जो है कि याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि आपने स्वयं काफ़ी इस विषय में बताया है कि यहाँ इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर एक हमारे इस महानायक के मतलब जो है वो प्रतिमा स्थापित है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे इसका अनावरण नहीं किया गया, जो कि एक दुख का विषय है। और अभी हमने इस जो है यहाँ पे उस महानायक को हर चीज़ जो भी ऐतिहासिक चीज़ है इसको आगे बढ़ाने का, इसका रख रखाव करने का आज से बीड़ा उठाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा इस क्षेत्र के मेरे भूतपूर्व सैनिक संगठन से जुड़े हुए मेरे भूतपूर्व सैनिक, इस क्षेत्र की हमारी युवा शक्ति, सैनिक
छात्र संघ से जुड़े हुए हमारे सदस्य और समाज सेवी, यहाँ के व्यापारी मंडल के लोग, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज इस अवसर पर आकर हमारा सहयोग किया। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कि आपने कहा कि आज की डेट में इस महानायक के पैतृक गांव पीरसैंड में पूरा मंत्रिमंडल और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पे आए हैं, तो हमने भी जो है कि आज इस महानायक को यहाँ पर आकर याद किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है कि कुछ सरकार का सहयोग हमें जरूर मिलेगा। उनका कहना है कि अभी जो यहाँ के स्थानीय पूर्व सैनिकों संगठन द्वारा इस विषय को उठाया गया और जरूर इस पे हम सहयोग करेंगे और अब आगे वो भी प्रयास करेंगे कि आगे इसका लोकार्पण क्यों नहीं हुआ। मैं पहाड़ों की आवाज़ के लिए अपने सहयोगी तनुजा रावत के साथ कांस्के जनपद पौड़ी गढ़वाल। नमस्कार। यहाँ पर जो थोड़ी सी जागरूकता आई है हम लोगों के अंदर, ये तो काफ़ी साल से लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो है कि थोड़ा हम लोग भी वैसे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये मूर्ति बनी थी तो इसमें जो प्लेट लगनी थी ना तो लगी नहीं, तो कुछ तो लोगों की इस जानकारी से पता नहीं लगा कि भाई किसकी मूर्ति है। अगर उसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशवार कांड के हीरो का कुछ लिखा रहता तो लोगों को पता चलता है। एक बात तो ये है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इसको सरकार नहीं करती तो हम समिति की तरफ से एक प्लेट लाएंगे और इसमें उनका नाम लिख करके यहाँ पर रख देंगे। जैसे अभी आपने नैथानी जी ने बोला है कि हम यहाँ पर एक जाली का वो करके और इसको जो है इसकी सुरक्षा के लिए करेंगे। और प्रतिमा जो है जैसे कि अभी बोला कि बैठक में आएंगे और इस करेंगे। जैसे आपने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात जो कही है, तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने जो है कि आज़ाद हिंद फौज में हिस्सा लिया है। और वो लोग जो है जब आज़ाद हिंद फौज में बर्मा के जंगलों से होते हुए जब वहाँ पहुँचे सिंगापुर में, तो वो लोग बहुत बड़ी उन्होंने मतलब इतनी कठिनाइयाँ जब उनके मुंह से हम आप बीती सुनते थे उनकी, तो इतनी कठिनाइयाँ उससे झेली उन लोगों ने कि 7 साल तक वो लोग घर गया है। 7 साल तक आप लगाओ, लंबा समय होता। 7 साल घर में परिवार है, उस समय कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि भाई फ़ोन हो या कुछ ऐसे चिट्ठी पत्री, ये था कि भाई वो पता नहीं कहीं मर गए घर वालों। यहाँ पर था हमारे आंट डोंको में है, ये हमारे जो है कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरमानी में है, इसी तरह से और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि आज़ाद हिंद फौज में ये शामिल हुए थे। तो उसमें जो है कि अभी जिस प्रकार से सरकार मतलब अभी देखिए आप जहाँ भी जाएंगे दिल्ली में बड़े शहरों में, अभी जो पहले के जैसे कोई सड़कें हैं, सड़कों का नाम उनका नाम दिया जाए। लेकिन अभी क्या है सरकार, देखो मैंने स्थानांतरण की बात की ना सतह की, इसीलिए की कि आप पिछली बार हम गए थे एक संगठन लेके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो उत्तराधिकारी हैं, हमने एक जंतर मंतर में एक धरना दी थी। तो वहाँ हमने देखा कि आप लोगों ने भी देखा हो कि वहाँ सारे अंग्रेजों के टाइम के ज़माने के नाम, औरंगजेब रोड, फरानी रोड, जितने भी रोड, लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके नाम से कोई वो नहीं रखा। हाँ, तो ये जब आए थे वो कह रहे थे कि मतलब जब पिताजी कभी वो लगाते थे किस्सा, तो बोल रहे थे जब हम वहाँ से आए थे वापस पानी के जहाज में कलकत्ता पहुँचे हम जब लोग, तो हमें उस समय 10 नंबर घोषित कर दिया था अंग्रेज सरकार ने। तो हम घर में आते थे तो पटवारी लोग ये पूछने आते थे कि भाई घर में है कि कहीं और दूसरी जगह तो नहीं। तो इस तरह से मतलब जो है कि ये आज़ादी मिली है। लेकिन जैसे हमारे पेशवार कांड के हीरो हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, आज उनका परिवार दर दर के लिए भटक रहा है। इसी तरह से जैसे अभी पिछली बार एक सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, तो तात्या टोपे के जो थे हमारे उस समय के संग्राम सेनानी, उनका परिवार भी चाय बेच रहा बेचारा है ना, कोई पूछ जांच नहीं है। और जो उस समय के लोग जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनको बड़ी पदवी दी गई यहाँ ठोकदार की, उसकी जमींदार की, बड़े बड़े। और जो उन लोगों का जो है कि मतलब पेंशन पट्टा भी है, जो उनकी चमचागिरी करते थे, उनका पेंशन उनको लिए 20 सैनिक के नाम से उन्होंने एक पेंशन लागू करे था। हमने वहाँ खुलासा हुआ था जब हम जंतर मंतर में गए थे। तो इसलिए मेरा कहना है कि मतलब हम जो है सभी भाई बहन लोग जो है इनको बरकरार रखने के लिए इनका जो हर जयंती में हर महीने यहाँ पर कार्य करें। और जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा